हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 5 चल रहा था बच्चों, उप सह संयोजी यौगिक। इसके पहले हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख यहाँ पे महत्वपूर्ण वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन, जो कि रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है ना, वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैप्टर में आईयूपीएससी वाला पार्ट यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया, जैसे मुख्य रूप से लिगेंड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। लिगेंड एक दंतुर है, बहुदंतुर है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, यहां से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या, जैसे आपके पास उपसहसंयोजी यौगिक आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। आईयूपीएससी नाम तो पूछा ही जाता है भैया, सबसे ज्यादा आईयूपीएससी नाम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों से बन रहा है, पूरा का पूरा आईयूपीएससी, ऑक्सीकरण संख्या, लिगेंड, ये सारा चीज बन रहा है बच्चों। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर समझो, क्योंकि देखिए अभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मैं ऐड किया हूं, क्योंकि आता ही है। ठीक है, पहला आपका है जाइसे लवण का सूत्र है बच्चों। ये तो फार्मूला है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी अलग से कोई ट्रिक नहीं है। यहां पे आपका जाइसे लवण का सूत्र है बच्चों, इसे आप लोगों को याद करना ही करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, इसलिए मैंने ऐड किया है। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किया हूं, यहां पे 50-60 क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं। अब देखो इसका सही नाम बताओ। देखो बच्चों, ये आपका है, यहां पे आयरन है, यहां भी आयरन है। ठीक है, और यहां पर साइन हो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि धनात्मक का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम लिख दिए आयरन। ठीक है बच्चों, आयरन। अब यहां पे 3 भाग है, इसलिए थर्ड लिखा हमने। क्या लिखा है? थर्ड। इसके बाद बच्चों यहां पर यदि आप बात करें कि लिगेंड का नाम, तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा साइनो। अब ये आपका ऋणात्मक है, इसलिए हम आयरन नहीं लिख सकते, फेरेट लिखेंगे। फिर इनके बीच जब ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा तो 2, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या ये डिनोट करेगा और इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या ये डिनोट करेगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेकेंड आएगा। ठीक, ये चीज हो गया। ये ऐसा यौगिक है जो सभी से बनता नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से, इसलिए जरूरी था बच्चों इसको प्रोवाइड करने के लिए। यहां पर FeCO का होल थ्राइस, संकुल में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है? अब जैसे यहां पर इसका उदासीन है बच्चों, तो उदासीन का 0 होगा। जैसे आयरन का हमको निकालना है, X लिखो, उदासीन है, भले 3 है लेकिन उदासीन है, बराबर में 0 करोगे तो X बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि ऋणात्मक लिगेंड होता, धनात्मक लिगेंड होता, तब अलग बात हो जाती। उदासीन लिगेंड है तो 0 ही आएगा। आगे चलते हैं। संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? तो बर्नर ने किया था। बर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगला देखिएगा बच्चों, यहां पर आईयूपीएससी नाम बताओ। तो इसका आईयूपीएससी नाम देखिए, ये आपका बच्चों यहां पे कोई आयन नहीं है, खत्म कहानी। तो न धन ना तो ऋण, मतलब उदासीन है। 4 कार्बोनिल जुड़ा है, तो 4 को बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल। फिर बच्चों यहाँ पे उदासीन है तो निकिलेट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकिल ही लिख देंगे। यदि ये ऋणात्मक होता तो निकिलेट लिख देते, लेकिन ऋणात्मक है ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई धनायन न ऋणायन है, कुछ है नहीं, तो एक केवल सिंगल है, उदासीन है, तो भाई ये टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा, निकिल का निकिल हो जाएगा, खत्म बच्चों। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए K4FeCN का होल ट्वाइस में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना सिंपल है बच्चों। देखो पोटेशियम की संख्या 4 है और एक पोटेशियम का +1 होता है बच्चों। आयरन का हमको निकालना है, CN की संख्या 6 है और एक CN का -1 होता है, इक्वल में 0 कर दो। 4 1 कम 4 धन x - 6 बराबर 0। 6 में 4 घट जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? +2। किस बच्चे से नहीं बनेगा बताओ? आसानी से, बस थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र देखो भाई, जाइसे लवण और जिगलर नाटा दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेनिल फास्फीन है, एल्किल है और यहाँ पे HCl है बच्चों। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार का यौगिक है? कार्ब धात्विक यौगिक है बच्चों। ग्रिग्नार्ड का फार्मूला क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग होगा, RMgX। ठीक है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसके जगह जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दो, CH3,
Mg तो आपका रहेगा ही, यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से ये कार्बधात्विक यौगिक है। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, पहला ऑब्जेक्टिव इसका पूरा नाम से बन जाता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। और दूसरा जो क्वेश्चन है किस प्रकार का लिगेंड है, तो षटदंतुर लिगेंड है। किस प्रकार का लिगेंड है बच्चों, षटदंतुर लिगेंड है। ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद इसका IUPAC नाम बताना है, तो यहां पर थोड़ा सा IUPAC नाम के लिए आपको धन ऋण की पहचान करनी होती है। जैसे मैं यहां पे लेता हूं K4 है या फिर ECN का होल 6 है। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर दो भाग है, ये धन और ये ऋण। ठीक, तो पहले पोटेशियम में धनात्मक भाग में कितनी भी संख्या हो लिखी नहीं जाती है, तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद ये ऋणात्मक है तो 6 आपका साइनो है, तो 6 को बोलते हैं हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। आयरन को हम आयरन नहीं लिखेंगे बच्चों, फेरेट लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या 6 में 4 घटा दो, सेकेंड हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, 4 गुणे प्लस का 1 है ना, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है। आयरन का निकालना बच्चों, यहां पे आपका 6 गुणे -1 इक्वल 0, 4 1 कम 4 धन 1 -6 बराबर 0, x बराबर 2 आएगा। अब इसके पहले आपने देख ही लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अप्रस्फुट रोधी यौगिक के रूप में किया जाता बच्चों, तो उसका नाम है टेट्राएथिल लेड। ठीक है बच्चों, टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल लेड। इसके बाद अगला है, हमारे पास एक संकुल है सिस प्लेटिनम NH3 और Cl2 संकुल का उपयोग कहां किया जाता है, तो एंटी कैंसर के रूप में। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन किस प्रकार का यौगिक है, तो संकर यौगिक है बच्चों। कैसा यौगिक है, संकर यौगिक है। डाई एथिल जिंक एक कौन सा यौगिक है, तो कार्बधात्विक यौगिक है। कैसा बच्चों, कार्बधात्विक यौगिक है। यहां पर बोला है EDTA में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो इसका आसानी से निकल जाएगा। देखिए एसीटेट है, एसीटेट 1 निगेटिव बच्चों, टेट्रा 4 एसीटेट है तो इसका 4 निगेटिव हो जाएगा। X 4 निगेटिव इक्वल पावर में -1 है तो -1, x इक्वल 4 -1, x इक्वल 3 आ गया, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, टेट्रा एसीटेट 4 एसीटेट, एसीटेट में 1 निगेटिव होता है। डाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है, सैंडविच होती है बच्चों। कैसी होती है, सैंडविच। डाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है, सैंडविच होती है। आगे देखिएगा निकिल कोबाल्ट 4 कोबाल्ट है बच्चों, इसमें संकरण 4 जुड़ा है तो एक S में हो जाएगा, P में 3 तो sp3 संकरण हो जाएगा। कैल्शियम के EDTA के साथ बने संकुल का उपयोग किस धातु के विषैलेपन को दूर करने में किया जाता है, तो लेड धातु के विषैलेपन को दूर करने में किया जाता है। द्विदंतुर लिगेंड के कोई दो उदाहरण, एथिलीन डायमीन और ये ऑक्जेलेट आयन। ये ऑक्जेलेट है, एथिलीन डायमीन उदासीन होता है बच्चों, एथिलीन डायमीन उदासीन होता है, ऑक्जेलेट आपका नेगेटिव आयन होता है। उदासीन लिगेंड का नाम और उदाहरण कोई भी दे देना भैया। कोई मान लीजिए पूछ दिया गया 2 उदासीन लिगेंड का नाम बताओ, तो ये हो गया अमोनिया, पानी है ना, जिसे हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर एक्वा IPAC में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनिल इसे बोलते हैं, फास्फीन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, थायोकार्बोनिल हो गया। तो ये सारे के सारे बच्चों कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आगे देखिएगा, हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन, भाई यदि हम इनको क्वेश्चन बनाते तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बोल देते हैं नाइट्रोनियम का बताओ, नाइट्रोसोनियम का बताओ, हाइड्रोजीनियम का बताओ, तो फिर आपको दिक्कत होती ना। धनायनिक लिगेंड का नाम लिखिए जो आपके सिलेबस में 3 ही है। नाइट्रोनियम NO2 1 पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम NO 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजीनियम बच्चों NH2 NH3 1 पॉजिटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर CuCN का होल 4 + 3 में Cu का
AN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है। बस आप लोगों से गुजारिश है, एक छोटा सा वीडियो मैं प्रोवाइड किया हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, तो आप लोग देख लें। और बच्चों हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रॉपर तैयारी के लिए नोट्स की ज़रूरत होती है, तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करता हूँ। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो क्यों भैया अभी तक यदि नहीं लिए हैं तो ले लें, कांटेक्ट कर लें। 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया बच्चों? पालिंग ने दिया था। किसने दिया था? पालिंग ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? बेथेबम बान ब्लेक ने दिया था, ठीक है, बेथेबम बान ब्लेक। फिटकरी का सूत्र याद कर लेना, कार्नेलाइट का सूत्र याद कर लेना। इसमें तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, KCl MgCl2 एवं 6H2O, ठीक है। तो फिटकरी का हो जाएगा K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और कार्नेलाइट का KCl MgCl2 इंटू 6H2O, ठीक है। 6 पानी का अणु रहता है। धनायनिक संकुल का यहाँ पर देख सकते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो धनायनिक संकुल कहलाता है। ऋणायनिक संकुल आयन हो बच्चों। उदासीन संकुल जिसपे कोई आयन नहीं होता तो आपका उदासीन संकुल होता है। संलग्नी की परिभाषा, लिगेंड की परिभाषा आप लोग बताना है ना, कमेंट बॉक्स में बताना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। संलग्नी या लिगेंड की परिभाषा मैंने पूरा पढ़ाया है, और आप लोग जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं तो ज़रूर बताएंगे। और भैया कांटेक्ट नंबर मैं दे ही दिया हूँ, जिनको नोट्स लेना है व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।